चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले काम करने वाले हैं, हम एक इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिस पे हम अपने एनसिबल को इंस्टॉल करेंगे। इसको हम यहाँ पे कंट्रोल नोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे एनसिबल इंस्टॉल किया जाता है उसको कंट्रोल नोड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रेड हैट यूज़ कर लेंगे, और रेड हैट यूज़ करने के बाद में आगे चलेंगे। की पेयर में हम यहाँ पे न्यू की पेयर क्रिएट कर लेंगे, और उसका नाम हम यहाँ पर रख लेंगे एनसिबल कंट्रोल नोड, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है गाइस। की पेयर क्रिएट हो चुका है, ये सब अलाउ कर लेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन सही है। यहाँ पे एक चीज़ और हमको यूज़ करनी है कि एनसिबल हो चुका है टी माइक्रो, यहाँ पे हम T2 यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ये लॉन्च पे क्लिक कर देंगे, ठीक है गाइस। अब ये हमारा जो इंस्टेंस है वो गाइस लॉन्च हो चुका है। हमको कुछ नहीं करना है, अपने इंस्टेंस को लॉगिन करना है। और गाइस इसको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि कंट्रोल नोड एग्जैक्टली होता क्या है। तो आप बता सकते हैं कि जिस सर्वर पे या जिस नोड पे हम एनसिबल को इंस्टॉल करते हैं उसको ही कंट्रोल नोड बोला जाता है, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ से पहले आप इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में इसके फ़ोन को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा कर लिया है हमने इसको, ठीक है। और लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे कनेक्शन में थोड़ा टाइम लग सकता है। हो गया है EC2 यूज़र, ठीक है। ये हमारा बेसिकली इंस्टेंस सेटअप हो चुका है। हम रूट पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे अपनी सारी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है गाइस। क्लियर कर लेते हैं एक बार। पैकेज मैंने यहाँ पे सारे मेंशन किए हुए हैं। हम DNF अपडेट में यम अपडेट भी यूज़ कर सकते हैं और DNF अपडेट भी यूज़ कर सकते हैं। एंटर करा, डिपेंडेंसी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। यूजुअली गाइज जब हम रेडिट यूज़ करते हैं सो वी नीड सब्सक्रिप्शन, लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं है एंड वी आर डूइंग सम प्रैक्टिकल इन पर्सनल लैपटॉप, सो ये वर्क कर जाएगा, ठीक है। इफ़ यू विल नॉट हैव एनी सब्सक्रिप्शन, तो यदि आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो विदाउट सब्सक्रिप्शन के आप कर ही नहीं सकते, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। उस पर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपका सर्वर सब्सक्राइब नहीं होगा। तो वहाँ पे आप पैचिंग कर रहे हैं, कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको पहले सर्वर को सब्सक्राइब करना होता है, ठीक है गाइज। यहाँ पे आपकी जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे रिजोल्व हो रही है गाइज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं साइड में 55 पैकेज अपडेट हो चुके हैं, 24 टोटल पैकेज है, ठीक है। तो इसमें आपका 1 to 2 मिनट्स लग सकते हैं इसको टोटल अपग्रेड होने में। जब कभी भी हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं सो वी हैव टू मेक श्योर कि ऑल डिपेंडेंसी शुड बी रिजॉल्व, कोई भी डिपेंडेंसी ना हो, कोई भी ओल्ड पैकेज ना हो। इसी मेथड का यूज़ करके हम आईटी में भी जब हम पैचिंग करते हैं या कोई पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो ये सब चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो सेम वे हम यूज़ कर रहे हैं अपने ऑफिशियल लैपटॉप में, पर्सनल लैपटॉप में, ताकि मैं आपको प्रॉपर चीज़ें समझा सकूँ, ठीक है गाइज। जैसे कि देख पा रहे हैं आपके पैकेज लगातार यहाँ पे अपग्रेड हो रहे हैं। आपके पैकेज अबाउट टू हैच हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं।
तो जब कभी भी आप पैच अपडेट करते हैं तो मेक श्योर यू शुड हैव सफिशिएंट टाइम टू अपडेट द पैकेज, क्योंकि यदि डिपेंडेंसी नहीं है तो विद इन मिनट हो जाएगा, यदि डिपेंडेंसी है तो उसमें आपका कुछ टाइम लग सकता है। जैसे कि हमारे पैकेज अपडेट हो ही चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी भी प्रोसेस में चल रहे हैं। सो गाइस पैकेज आपके अपडेट हो चुके हैं। अब हमको क्या काम करना है, हमको नेक्स्ट पैकेज की तरफ मूव करना है। ये बेसिकली पाइथन का पैकेज है, कोई इशू ना आए तो बेसिकली पाइथन का पैकेज भी हमको यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है। जब भी हम यहाँ पे एनसिबल को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे पाइथन का पैकेज भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। हो चुका है इंस्टॉल, ठीक है। अब डायरेक्टली गाइज हम क्या काम करने वाले हैं, यहाँ पे डायरेक्टली एनसिबल को इंस्टॉल करने वाले हैं। यम इंस्टॉल एनसिबल -y, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का एरर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था ये एरर हमको आ सकता है, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह की कमांड को यूज़ करने वाले हैं। और एनसिबल पे हम इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि गाइज आप लोगों का हैंड्स ऑन एनसिबल पे हो और रेड हैट पे हो, क्योंकि यूजुअली कंपनीज में रेड हैट ही यूज़ होता है। ये कमांड्स जितनी भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको भी शेयर कर दूंगा, सो डैट आप भी अपने रेड हैट पे ही इंस्टेंस क्रिएट करके इसको आप चेक कर सकें। ठीक है, अब हम एक बार जितने भी अवेलेबल लिस्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि एनसिबल के नाम से कोई पैकेज अवेलेबल है नहीं है। तो कुछ पैकेज अवेलेबल हैं एनसिबल के नाम से, ठीक है। अब मैं एक बार ये वाली कमांड चला कर ट्राई करता हूँ, ठीक है गाइज। यहाँ पे हम लिखते हैं ये और इसको चला देते हैं गाइज। तो गाइज आप देख रहे हैं एनसिबल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है और एनसिबल गाइज इंस्टॉल भी हो चुका है। यदि मैं आप लोग एनसिबल हाइफन वर्जन चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एनसिबल का वर्जन है गाइज, ठीक है। और हम एनसिबल को इंस्टॉल कर चुके हैं वो द रेड हैट, ठीक है। अब एक बार मैं आपको एक फ़ाइल ओपन करके दिखाता हूँ, etc एनसिबल। सो गाइज ये एक फ़ाइल होती है जो कि आपकी यदि आप रेड हैट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या उबंटू यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको etc के अंदर एनसिबल और एनसिबल के अंदर मिलती है फाइल। इसका नाम होता है होस्ट फाइल। सब कुछ गाइस सारी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यहाँ पे ही मेंशन करनी होती हैं, यहाँ से सारी कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल होती हैं, मैनेज होती हैं, ठीक है गाइस। सब कुछ हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल, और हम सारे सर्वर पे पैचिंग भी करेंगे, पैकेज भी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो हम इसी फाइल का में ही चेंजेस करके करेंगे, ठीक है गाइस। मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है गाइस, ठीक है। ठीक है, अब गाइस हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक मैं कमांड चला के दिखाऊंगा आपको कि एनसिबल से हम प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। एनसिबल, ठीक है, लोकल होस्ट -m और पिंग, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने पिंग कमांड चलाई फॉर लोकल होस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटस आ चुका है सक्सेस, ठीक है। तो भाई इस तरह से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हम एनसिबल यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं फ़िलहाल एनसिबल इंस्टॉल करने के बाद में उसको यूज़ कर पा रहा हूँ। तो गाइज़ अब हमारा काम होगा गाइज़, हमको मैनेज नोड्स की ज़रूरत भी होगी। मैनेज नोड इन द सेंस कि जिन सर्वर्स को आप मैनेज करने वाले हो, सपोज दैट आईटी कंपनी में आपके पास 100 सर्वर हैं गाइज़, उनको बोला जाता है मैनेज नोड्स, यदि आप एनसिबल के थ्रू उनकी कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पे, हम लॉन्च स्टैंस पे क्लिक करेंगे गाइज़, और लॉन्च स्टैंस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं लिखूँगा एनसिबल मैनेज
नोड्स, ठीक है। और यहाँ पे काउंट दे दूंगा मैं यहाँ पे 3, क्योंकि हम 3 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, 3 सर्वर पे हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। रेड हैट, ठीक है, हम रेड हैट ही यूज़ करेंगे। अमेजन लाइनक्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अमेजन लाइनक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, रेड हैट यूज़ नहीं करते हैं। ये थोड़ा स्लो हो रहा है। तो रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इसको। तो गाइस जैसे कि इसका नाम रखेंगे एनसेबल मैनेज नोड्स, ठीक है। अमेजन लाइनक्स यूज़ कर लेंगे और काउंट कर लेंगे यहाँ पे 3, ठीक है गाइस। E2 ही यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे की पेयर में ना हम जो की पेयर हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है गाइस, वही यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? तो उसका एक रीज़न है गाइस, हम सारे सर्वर्स को इजीली एसएसएच के थ्रू कनेक्ट कर सकें जब भी हम एंसिबल से उनको मैनेज कर रहे हैं। यदि सबका की पेयर अलग हो जाएगा तो हम उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक ही पब्लिक के यूज़ करने वाले हैं, एक ही की पेयर यूज़ करने वाले हैं, सारे इंस्टेंस को एक ही की पेयर यूज़ करके क्रिएट करेंगे, ताकि सबकी पब्लिक की सेम रहे और इजीली हम उनको एसएसएच कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे हम इनको लॉन्च कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसको लॉन्च कर दिया है। ये हमारे कुछ सर्वर्स हो गए जिनको हम मैनेज नोड्स बोलेंगे, ठीक है। ये सारे हमारे मैनेज नोड्स हो गए हैं। यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ 1 2 3 4, ताकि हम इनको समझ सकें। 1, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आगे 2, और 3, ठीक है गाइज। सो गाइज हमने ये सारे सर्वर्स को सेटअप कर लिया है। जैसे कि पहला हमारा कंट्रोल नोड है जिस पर हमने एनसिबल को इंस्टॉल किया है, ठीक है। और बाकी जितने भी हमारे 3 सर्वर्स हैं ये हमारे मैनेज नोड्स हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करेंगे।